बात ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूं मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या बोल सकते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंडीशन देता हूं और फिर कनेक्ट करूंगा। अकर्स इन लो लाइट इंटेंसिटी या availability of only 700 nanometer light या blocking of non-cyclic photophosphorylation by inhibitors। कुछ इनहिबिटर के नाम है जो बाद में मैं जो है कहीं ना कहीं मेंशन करूंगा। DCM है, डाई क्लोरोफिनाइल ऐसे करके नाम है, बताऊंगा मैं आगे। इनहिबिटर या लो कंसंट्रेशन या एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्ट्रोमा या जो है अनअवेलेबिलिटी of free NADP जिसको रिड्यूस करने के लिए फ्री NADP है ही नहीं। बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर है P680। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, P680 से इलेक्ट्रॉन गया फियोफाइटिन के पास, से इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोक्यूनोन के पास, से इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, से इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोसाइनिन, से इलेक्ट्रॉन पहुंचा P700 से इलेक्ट्रॉन गया AFES कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आया FRS से इलेक्ट्रॉन आया FD के पास। इस FD के पास दो चॉइस है, इस FD के पास दो काम है, दो चॉइस है या दो सिग्नल मिलेगा। इस FD को अगर बोला गया कि अच्छा ये पूरा का पूरा स्टोरी थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर है, ये पूरा का पूरा स्टोरी थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर है, सारे एलिमेंट थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। FD को बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा भर भर के है, उसको अगर ग्लूकोज में नहीं रिड्यूस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजन के जैसा काम करेगा। इट कैन बर्स्ट द क्लोरोप्लास्ट। सो फेरोडॉक्सिन को बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड है इन द स्टोमा भर भर के, उसको रिड्यूस करना है ग्लूकोज में, इसके लिए मुझे चाहिए NADPH2। उस समय ये फेरोडॉक्सिन NADP को इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन दूसरा सिग्नल आया, NADP क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में ऑलरेडी एक्सेस में है, उसके एवरेज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जब फेरोडॉक्सिन को यह पता चला कि स्टोमा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अगर उस समय भी फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को NADP को दे, NADP निगेटिव हो जाए, FNR उसको रिड्यूस करके NADPH2 बना ले, उस NADPH2 का यूज क्या होगा? NADPH2 का क्लोरोप्लास्ट में एक ही यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में नहीं है, ठीक है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कंपेयर में NADPH2 नॉन साइक्लिक के मैनर में ज्यादा बन चुका है। NADPH2 का कन्वर्जन, NADPH2 हाइड्रोजन दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में रिड्यूस हो गया, NADPH2 वापस NADP में कन्वर्ट हो गया। ये NADP फिर से आएगा, बट ये NADP फिर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, मैंने मेंशन किया। तो उस समय क्या करेगा, ये फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा PQ के पास, इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा PQ के पास। कौन कौन से कंडीशन में? क्लोरोप्लास्ट में पता चला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जब क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो NADPH2 की जरूरत नहीं है। जब NADPH2 की जरूरत नहीं है तो NADP को इलेक्ट्रॉन क्यों दिया जाए, फेरोडॉक्सिन ने बोला। बात समझा? सो फेरोडॉक्सिन
इन सभी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को पीक्यू को दिया, पीक्यू से साइटोक्रोम B6 पीसी P700 AFES FRS FD साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब वापस से फेरोडॉक्सिन को सिग्नल नहीं आएगा कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट में अब बढ़ रहा है, अब आप साइक्लिक को छोड़ के नॉन साइक्लिक मैनर में आइए और NADP के फॉर्मेशन को सपोर्ट करिए। तो देखिएगा, सो इस कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में थोड़ा सुनिएगा, फेरोडॉक्सिन इंस्टेड ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन टू NADP, it reverse electron to plastoquinone, कहीं कहीं पर जो है फेरोडॉक्सिन साइटोक्रोम B6F को दे रहा है, वो स्टोरी मैं नहीं फॉलो करता हूं, यहां पर यह स्टोरी एक्चुअली जो है बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है। ठीक है, तो अब मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये तो सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू था, इरेज कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज यहां पर। सो ये है P700, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 का P700 से इलेक्ट्रॉन गया AFES के पास, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन आया जो है FRS के पास से इलेक्ट्रॉन आया, FD के पास से इलेक्ट्रॉन आया, प्लास्टोक्विनोन के पास से इलेक्ट्रॉन आया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास से इलेक्ट्रॉन आया, PC के पास से इलेक्ट्रॉन वापस सेम फोटो सिस्टम में पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये बार बार रोल हो रहे हैं साइक्लिक मैनर में, बार बार साइक्लिक मैनर में रोल हो रहे हैं एज यूजुअल। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर पीक्यू और साइटोक्रोम B6 के बीच में इलेक्ट्रॉन जब जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास तो P700 का दिया हुआ फोटोन एनर्जी है, एनर्जी को यूज करेंगे ADP और IP को जोड़ के ATP बनाने में। और इसके अलावा इसके पहले जब फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन PQ को दे रहा होगा तो यहां पर भी एक एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है, फोटोन एनर्जी जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन में उसको यूज करके। ठीक है, तो ये था। तो यहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या मैं बोलूं, सेम इलेक्ट्रॉन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रोल डाउन हो रहा है, फेरोडॉक्सिन बार बार इलेक्ट्रॉन को साइक्लिक मैनर में इन्वॉल्व किया है तब तक जब तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की खबर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बात पकड़िए, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या वाटर का स्प्लिटिंग कहीं पर हुआ? नहीं, वही इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। तो क्या मैं बोलूं, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक बात, दूसरा फोटो सिस्टम 1 से नहीं एसोसिएट है OEC केवल और केवल एसोसिएट है फोटो सिस्टम 2 से, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वही होगा। ठीक है, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसके पहले ये मेंशन कर ले, ओनली PS1 इन्वॉल्व, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या मैं बोलूं, नो फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, नो फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर NADPS2। क्या मैं बोलूं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2ATP। और क्या मैं बोलूं, देयर इज नो यूज ऑफ external, there is no use of external source of electron donor, as same electron transported again and again। तो ये रहा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की स्टोरी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थोड़ा सुनिएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
फोस्फोराइलेशन generally occur over स्ट्रोमा लैमेले, अच्छा मेंशन भी तो किया था पहले, स्ट्रोमा लैमेले एंड ऑल्सो थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड। सो इलेक्ट्रॉन का PS1 से बाहर जाना और रोल डाउन होकर फिर से वही आना, ये हुआ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक फोटो सिस्टम से बाहर निकल के अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या क्या होगा मेंशन किया, इरेज करके कुछ बातें करते हैं और समझिएगा प्लीज स्टोरी को। यहां पर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को कंपेयर कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या है, एक तो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और क्या है फोटो सिस्टम 2, और इसके कंपोनेंट क्या है P680, और क्या कंपोनेंट है फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन इसका कंपोनेंट है, और क्या कंपोनेंट है प्लास्टोक्विनोन, और इसका एक कंपोनेंट है साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है फोटो सिस्टम 1 P700 अननोन प्रोटीन A आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस फेरेडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन CYT B6F और प्लास्टोसाइनिन। क्या मैं बोलूं, ये तीन चीजें कॉमन हैं, ये तीन चीजें कॉमन है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, याद रखिएगा। यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर नीडेड, ठीक है, दैट इज वाटर। यहां पर नॉट नीडेड, पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है, और यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, साइक्लिक में एब्सेंट है। ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ NADP अकर्स, और यहां पर एब्सेंट है। ठीक है, यहां पर मैं बोल सकता हूं ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व, यहां पर ओनली PS1 इन्वॉल्व। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन 1 ATP, 2 NADPH2 and 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, और यहां पर ओनली 2 ATP प्रोड्यूस्ड, नो ऑक्सीजन नो NADP। ठीक है, ये एरोबिक कंडीशन में होगा और इट अकर्स aerobic in aerobic condition, it occurs in aerobic condition and this occurs in anaerobic condition। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हाई लाइट इंटेंसिटी पर, हमने ऑलरेडी बोल चुका है। तो ये था नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का कंपेयर किया मैंने, कौन कौन से एलिमेंट कंपोनेंट है, कौन कौन से कॉमन है, क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, इरेज करके या यहीं पर मेंशन कर देते हैं, यहां पर मेंशन कर देते हैं लाइट रिएक्शन
also called Hill's reaction. Hill's reaction on the name of scientist Robert Hill. On the name of Robert Hill. बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है। इरेज करना पड़ेगा, एक दो पॉइंट मेंशन करना है ये कंप्लीट करने के लिए टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने रख रहा हूं। वन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लस वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये देता है 1 ATP प्लस 2 NADPH2 और वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये देता है 2 ATP। वन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये टोटल देते हैं 3 ATP और 2 NADPH2। 2 NADPH2। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैसे होता है उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि पहली बार साइक्लिक होगा फिर नॉन साइक्लिक होगा, और कहीं कहीं पर मेंशन है, चलते रहते हैं दोनों पैरेलल। हम ये बोल सकते हैं कि नॉन साइक्लिक जो है ग्रेनम थैलाकॉइड पर चल रहा होगा और साइक्लिक स्ट्रोमा लैमेले में एटीपी के डिफरेंस को या एटीपी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं जब डार्क रिएक्शन या डार्क फेज में केल्विन साइकिल की बात करूंगा, C3 साइकिल का, तो वहां पर हाईलाइट करूंगा। तो सुनिएगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड। 6 कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा यहां पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रिड्यूस करने के लिए, एसिमिलेट करने के लिए मुझे चाहिए जो है 18 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। 18 एटीपी और 12 NADPH2 फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन डाइऑक्साइड assimilated या reduced by using 18 ATP and 12 NADPH2। तो एक लगे हाथ पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, to produce 18 ATP and 12 NADPH2। एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक दे रहा है 3 ATP और 2 NADPH2। तो मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 चाहिए। उसके लिए कितनी बार, कितना टर्न्स ऑफ नॉन साइक्लिक और साइक्लिक कराना पड़ेगा? 6 टर्न्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नीडेड। बताइए प्लीज, 6 टर्न होगा तो 6 × 3 और 6 × 2 आ जाएगा 18 और 12। ये था हिल्स रिएक्शन, ये था लाइट रिएक्शन, जहां पर हमने लाइट एनर्जी को हिल के लैंग्वेज में केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट कर लिया और साइमल्टेनियसली जो है NADPH2 भी बना लिया। ठीक है, जो है डाउन हिल प्रोसेस है, केवल और केवल फोटो सिस्टम से फर्स्ट एक्सेप्टर ही अपहिल प्रोसेस है, बाकी डाउनहिल प्रोसेस है विथ रेफरेंस टू द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बात क्लियर है? तो ये एक लैंग्वेज था, मोस्ट फेमस लैंग्वेज फॉर एटीपी एंड NADPH2 का फॉर्मेशन। यहां फोटोसिंथेसिस में भी यूजफुल है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के समय भी वो लैंग्वेज यूजफुल होगा। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस 1961 में पीटर मिचेल के लैंग्वेज में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। फिलहाल नॉन साइक्लिक और साइक्लिक स्टोरी थोड़ा मैंने चीजों को जो है रिपीट किया है सो दैट क्लियर हो। अलग अलग वर्ड्स, एक ही सेंटेंस को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा। बताइएगा कोई छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।